नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग जो छत्तीसगढ़ की नवीनतम योजनाएं हैं उनका सीरीज देख रहे थे, है ना। तो उसमें मैंने पहले वाले में तीन जो महत्वपूर्ण योजना है उनको पढ़ाया था। फिर आप लोगों ने बोला कि मैम इसका आगे और डिटेल में लाइए और योजनाओं को लाइए करके। तो आज हम लोग और नवीनतम योजनाओं में और योजनाओं को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला योजना का नाम है अटल डिजिटल सुविधा केंद्र और प्रारंभ कब हुआ है? 24 अप्रैल 2025 को। 24 अप्रैल 2025 के दिन क्या था? पंचायत राज दिवस था, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने वर्चुअल रूप से जो अटल डिजिटल सुविधा केंद्र है इनका वर्चुअल रूप से उन्होंने आरंभ किया और कुछ कुछ योजनाएं भी चलाए, जैसे कि मोर गांव मोर पानी महाअभियान। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ जैसे कि हम लोग देख लिए कि 24 अप्रैल 2025 को है, जिस दिन राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस था। उद्देश्य क्या क्या है? जो भी ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी लोग रहेंगे उनको क्या करना है? डिजिटल जो सुविधाएं हैं उनसे जोड़ना है, ताकि वो अपना काम जो है वो डिजिटल केंद्र में जाके करवा ले। जैसे क्या क्या चीज? जाति प्रमाण पत्र बनाना, आय प्रमाण पत्र बनाना, विवाह प्रमाण पत्र बनवाना, रजिस्ट्री प्रमाण पत्र बनाना, है ना। हर काम वो लोग क्या कर ले? डिजिटली रूप से कर ले। कहीं पर भी जाके लिखा पढ़ी वाला काम मत हो, डिजिटल रूप से वो लोग वो सारे काम को कर ले। दूसरा, सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच को सरल और सुलभ बनाना। जो भी सरकारी योजनाओं की सेवाएं आती हैं उनको सरल और सजग बनाना है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, डिजिटल प्रणाली चालू किए हैं, है ना, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से। तो वहां पे लोग क्या होंगे? इसके प्रति जागरूक होंगे, वित्तीय समावेशन बढ़ावा मिलेगा। ये तीन इसके मेन उद्देश्य हैं। अब पात्रता कौन कौन रखेंगे जाने के लिए, यहाँ पे अपना काम करवाने के लिए, उनको देख लेते हैं। तो पात्रता में है, आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। जो भी आवेदक होगा वो क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरा, आवेदक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की बुनियादी जानकारी होना चाहिए। जो भी आवेदक है उसके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की बुनियादी जानकारी होना चाहिए। अब विशेष देख लेते हैं। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंड 146 विकास खंडों के कितने गांवों? 1460 गांवों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की क्या किए हैं? स्थापना किए हैं। ठीक। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है, आगामी 6 महीनों में 8000 और केंद्रों की स्थापना की योजना है उनकी, जिससे राज्य के प्रत्येक गांव को क्या होगा? डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जा सकेगा। डिजिटल सेवाओं से क्या किया जा सकेगा? जोड़ा जा सकेगा। तो ये अटल डिजिटल सुविधा केंद्र था। उद्देश्य देख लिया हम लोग कि नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है ना। और जो सरकारी योजनाएं हैं उनको सरल और सुलभ मतलब सुलभ बनाना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। और पात्रता में क्या है? आवेदक छत्तीसगढ़ का राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। विशेष कितने विकास खंड देखे हम लोग? 146 विकास खंड और गांव कितने? 1460। ठीक। आगामी 6 महीनों में कितने केंद्र की स्थापना और करेंगे? 8000। तो इन डाटा को याद रखिएगा। 146 विकास खंड, 1460 गांवों में डिजिटल अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की स्थापना और 8000 और केंद्रों में करने का इनका लक्ष्य है। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना है हम लोगों का ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। जो योजना का नाम क्या है? ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। प्रारंभ, अब देखिए ये जो बजट आया था हमारा छत्तीसगढ़ का 2025-26 का, तो उसमें घोषणा किए हैं
इसका ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है? इसमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाना है, बुनियादी ढांचे का विकास करना है, और तीसरा सिंचाई सुविधा में क्या करना है? सुधार करना है। वित्तीय समावेशन जो भी लेन देन है, फंडिंग है, उन काम को प्रारूप देना है। पांचवा कौशल विकास करना है। तो ये इनके उद्देश्य है ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम के। टोटल कितने उद्देश्य? 5 उद्देश्य। घोषणा बजट, जो बजट है उसमें घोषणा हुई है, ठीक, 2025-26 के। अगर आप लोग बजट छत्तीसगढ़ का जो बजट है 2025-26 का, उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब में जो मेरा प्लेलिस्ट है वहां पे दिया होगा, बजट शॉर्ट ट्रिक 2025-26 को जाके जरूर देखिएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है कि बजट को आप कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। बस वहां पे एक माइनर मिस्टेक है कि वहां पे दलहन के जगह तिलहन प्रोनाउंसिएशन करना था, तो मैंने वहां पे दलहन बोल दिया। तो वो माइनर मिस्टेक को इग्नोर करके बाकी वो वीडियो का ट्रिक को जरूर देखिए, उसमें हर चीज की जानकारी मिल जाएगी आपको। उद्योग में हमारे छत्तीसगढ़ कितना है ना, और जो क्या बोलते हैं फसल, तिलहन फसल में कौन सा फसल सर्वाधिक है, अनाज जो चावल बिक्री हुआ था सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ था, है ना, अटल निर्माण वर्ष क्या है, रजत जयंती वर्ष क्या है, रजत जयंती उद्देश्य क्या है, उपलब्धियां, रजत जयंती उपलब्धियां, हर चीज को डिटेल में बताया। तो एक बार जाके उसको जरूर देखिएगा। अब देखिए ये इसमें पात्रता कौन कौन है, तो महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं, और जिनके पास जिन परिवार में भूमि नहीं है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, भूमिहीन परिवार। अब विशेष क्या क्या है इसमें? लक्ष्य रखे हैं, कितना लक्ष्य रखे हैं? 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखें। एक लक्ष्य लेके चले हैं कि हम लोग 1.7 करोड़ किसानों को क्या करेंगे? लाभ पहुंचाएंगे। किसके अंतर्गत? कौन सी योजना पढ़ रहे हैं? ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक, अब देखिए यहां से 2 हम लोगों का कंप्लीट हो गया, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बजट में घोषणा हुआ 2025-26 में, नाम क्या है? ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। रिवीजन है इसलिए स्पीड में कर रहे हैं। उद्देश्य क्या क्या है? कृषि उत्पादकता, बुनियादी ढांचा, सिंचाई सुविधा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास करना है। पात्रता में क्या क्या आ जाएंगे? महिलाएं, युवा, किसान और भूमिहीन परिवार। लक्ष्य में क्या है? 1.7 करोड़ किसान को लाभ पहुंचाना है। अब तीसरा, योजना का नाम मोर गांव मोर पानी अभियान। तो जैसे कि जिस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था, उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने जो अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किए, प्लस उन्होंने मोर गांव मोर पानी अभियान भी, महाअभियान भी, लोगों को जल संचय करने के लिए, जागरूक करने के लिए उन्होंने ये अभियान चलाया। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रारंभ कब हुआ है? 24 अप्रैल 2025 को। उद्देश्य क्या है? पंचायतों में जल के संरक्षण के लिए अभियान। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि योजना बहुत सारे हो जाते हैं, डाटा याद करने में कंफ्यूजन होता है, लेंदी हो जाता है, तो आप लोग क्या करोगे? उसको पार्ट्स में डिवाइड करके याद करोगे। कैसे? पहला योजना का नाम, है ना, प्रारंभ कब हुआ, कौन किए प्रारंभ, स्थान कौन सा है, पात्रता क्या है ना, उद्देश्य क्या है, और लास्ट में लाभार्थी कौन हो रहे हैं। ऐसे पार्ट्स में याद करोगे तो बहुत इजी तरीके से याद हो जाता है कोई भी योजना। अब देखिए, अब जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है? जल को संरक्षण करना है ना, उसी के लिए अभियान चला गया। तो देखिए इसमें और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। देखिए वही चीज बता रहे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन 24 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इस अभियान को, कौन सा अभियान? मोर गांव मोर पानी का शुभारंभ किए। इस महाअभियान के तहत प्रदेश की कितने? 11,693, कितना? 11,693 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। जल संरक्षण जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जाएंगी। तो इस यहां से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कब हुआ? 24 अप्रैल 2025 को जल संरक्षण के लिए चलाया गया है, विष्णुदेव साय जी के द्वारा हुआ है ये अभियान। और कितने ग्राम पंचायतों में? 11,653 ग्राम पंचायतों में, 11,693। उसके बाद योजना का नाम, अगला योजना है 4th नंबर का योजना, कपास उत्पादकता मिशन। ये भी आपका बजट 2025-26 में घोषणा हुआ है। ठीक, जो योजना का नाम है कपास उत्पादकता मिशन, लेटेस्ट योजना है। जितने नवीनतम योजना है उनका ही सीरीज चल रहा है अभी, तो इन सबको हम लोग उसी में देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? यह 5 वर्षीय मिशन होगा। जो कपास उत्पादकता मिशन है वो क्या होगा? 5 वर्षीय मिशन होगा। अब देखिए इसमें क्या है? कपास की उत्पादकता और उत्पादन सततता में सुधार करना तथा एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS वाली कपास की, जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाली जो कपास होती है
उसके किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसका ये जो लाया गया है मिशन, वो इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लाया गया है। उत्पादकता में विशेष करके ध्यान देंगे, उत्पादन में विशेष करके ध्यान देंगे। एक लेक्चर में मैं जब पढ़ा रही थी तो मैंने बताया भी था कि चीन के पास, जैसे कि हमारे पास 1 हेक्टेयर है, पर चीन के पास आधा हेक्टेयर है ना? चीन के पास क्या है? आधा हेक्टेयर। हमारे यहाँ क्षेत्र बहुत ज्यादा है उत्पादन के लिए, है ना? कपास उत्पादन भी बहुत मात्रा में हम लोग करते हैं, ठीक। पर जैसे 1 हेक्टेयर में कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को उससे कम मिलता है, जितने क्षेत्र में किया उससे कम मिलता है। पर वहीं अगर चीन हो गया, तो चीन आधा हेक्टेयर में कर रहा है तो उससे दुगना तिगुना करता है कपास का उत्पादन, ठीक। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर, मतलब कि हमारे यहाँ क्षेत्र तो बहुत ज्यादा है और कपास उत्पादन पर कम हो रहा है, पर वहीं चीन के पास जगह कम है पर उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा रही हूँ आप लोग को कि ऐसा होता है करके। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर कि यहाँ पर भी इसके उत्पादकता और उत्पादन में ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, उत्पादन में 1 हेक्टेयर में कम उत्पादन हुआ, अब वही जब मैन्युफैक्चरिंग होगी और बनेगी, आगे जाएगी, है ना? तो जो भी प्रोडक्शन में जो मिलेगा, जो भी हमारा माल तैयार होगा, तो और कम हो जाएगा। तो इन्हीं चीज को ध्यान में रखकर इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये योजना, ये मिशन को चलाया जा रहा है, ठीक। अब देखिए, क्रियान्वयन कौन कर रहा है उसको देख लेते हैं। इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय कर रहे हैं, ठीक। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय, यह मंत्रालय कपास उगाने वाले किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे, ठीक। जो भी वैज्ञानिक है, जो भी किसान है, वो वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे, जो मंत्रालय है वो, ठीक। और यह सरकार के समग्र 5F विजन के साथ, 5F विजन के अनुरूप है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने तथा भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र को कार्यकलाप करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पे किसान के आय को बढ़ाने तथा भारत का जो पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र है, उसके कायाकल्प को उच्च गुणवत्ता वाले कपास निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी करके बोल रहे हैं। इनका मतलब मेन लक्ष्य ये है, जो पारंपरिक रूप से परिधान जो चला आ रहा है वस्त्र के प्रति, वो और किसान का आय बढ़ जाए, इन लक्ष्यों को मेन उद्देश्य से उन्होंने रखा हुआ है। अब उसके बाद अगला बोल रहा है, भारत कपास के उत्पादन के मामले विश्व में दूसरे स्थान पर है। देखिए, हाँ, यही पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। भारत कपास के उत्पादन के मामले विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत कपास उत्पादकता के मामले विश्व में 39वें स्थान। अब देख लीजिए, उत्पादन कर रहा था तब दूसरे स्थान पर था, है ना? जब उत्पादन कर रहा था तो दूसरे स्थान, और उत्पादकता जब माल प्रोडक्शन बन गया, हाँ, तब कितने रैंक पे आ गया? 39वें स्थान पर। जब यहाँ पर दूसरा है वो उत्पादन के मामले में, तो प्रोडक्शन उसके हिसाब से माल भी अच्छा बनना चाहिए, पर क्या है, माल अच्छा नहीं बन रहा है, कितना? 39वें स्थान पर। तो इन चीजों पर भी जोर दिया जाएगा। और जो चीन वाला जो मैंने एक एग्जांपल लेके बताया ना आपको, यही सब चीज है। क्षेत्र में भी हमारा जो भारत है वो बड़ा है, मतलब खेती जिसका जो करता, खेती जो इसका होता है ना, कपास का, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, पर वही उत्पादन में फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है। फिर उसके बाद उसमें 39वें रैंक पे चला गया जब प्रोडक्शन बन के तैयार होता है तब। अब 5वें नंबर का योजना देखते हैं, ठीक। योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना, ठीक। अब इसमें क्या है, प्रारंभ कब से हुआ है करके, तो नवंबर 2024 को हुआ है। कब हुआ इसका प्रारंभ? नवंबर 2024 को। उद्देश्य क्या है? अब फेलोशिप योजना है, मतलब क्या करेंगे, युवाओं को ये क्या करेंगे, फेलोशिप योजना के तहत कुछ कुछ, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, युवाओं को शासन, नीति निर्माण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में युवाओं की भागीदारी, उसके बाद डिजिटल नवाचार और डेटा प्रबंधन के माध्यम से शासन प्रणाली को क्या करना है, सुदृढ़ बनाना है, ठीक। अब इसमें पात्रता कौन कौन रखेंगे देख लेते हैं। जो मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना है, उसमें क्या है, मेन युवाओं को देख के चला गया है कि उनको डिजिटली नवाचार से कैसे जोड़ना है, उनको प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती है वहां पर प्रत्यक्ष अनुभव कैसे कराया जाए, है ना। और सरकारी योजनाएं हैं, उसमें युवाएं जो है वो कैसी अपनी भागीदारी दे, इन चीजों को देखा जाएगा फेलोशिप योजना में। और पात्रता कौन कौन है, तो देखिए, सबसे फर्स्ट तो वही होता है कि आवेदक क्या हो, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो, ठीक। और अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। जिनको भी ये जो फेलोशिप योजना है, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना, उसमें जुड़ना है, तो उनकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ कितना, 60%। और आरक्षित वर्ग के लिए 55% है, ठीक। किसी भी विषय में स्नातक डिग्री कितना, 60%, और जो आरक्षित वर्ग होते हैं उनके लिए कितना,
प्रतिशत। अब अनुभव, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी, आईसीटी और एमएस ऑफिस जैसे टूल्स का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। तो देखिए, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम जानते हैं ना, एमएस ऑफिस का काम जानते हैं, जो टूल्स एक्सेल होते हैं ये सब का काम जानते हैं, आईसीटी का काम जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे अच्छे से यूज करना है, इन उम्मीदवारों को क्या करेंगे, इनको पहले प्रणाली में रखेंगे कि हाँ इनको पहले लेना है, वरीयता दी जाएगी इनको। फिर सेकंड लाइन बोल रहा है CA/CMA और ICWA CS धारकों के लिए न्यूनतम 50% अंक आवश्यक है। जो कॉमर्स वाले होते हैं स्टूडेंट, वो ICWA करते हैं, है ना, तो इन धारकों को क्या किया जाएगा, 50% अंक और दिया जाएगा, 50% अंक आवश्यक है, ठीक। उसके बाद विशेष छात्रवृत्ति, राज्य सरकार चयनित छात्रों की पूरी पाठ्यक्रम शुल्क वहन करेगी। अब देखिए, हम लोग देख लिए कि ये जो फेलोशिप योजना है, ये फेलोशिप योजना है, ये किनको मिलेगी, जो इन सब चीजों में आगे होंगे, है ना, आईटी क्षेत्र में, एमएस ऑफिस में जैसे टूल्स उनको आएंगे, और ICWA CS ये सब, और न्यूनतम कितना होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, है ना। और स्नातक डिग्री में क्या है 60% और आरक्षित वर्ग में 55%। उन लोगों को देखिए क्या क्या करेगी सरकार, उनको क्या क्या देगी, पाठ्यक्रम शुल्क वहन करेगी और उन्हें प्रतिमाह कितना देगी, 50,000 की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। कितना, 50,000 की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। छात्रों को IIM रायपुर में पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर MBA पाठ्यक्रम में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। जो IIM है, जो रायपुर का, वहां पे क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, उनको यहाँ पे MBA करने का अवसर मिलेगा, ये भी चीज है। और छात्रवृत्ति कितनी जाएगी, दी जाएगी, फेलोशिप योजना के तहत 50,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। पात्रता में सब और अच्छे से रीड कर लीजिएगा, कितना % अंक लाना है, क्या जानकारी होना चाहिए। अब चलते हैं छठवां योजना में। छठवां योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। धन्य धान्य कृषि योजना, ये भी घोषणा बजट 2025-26 का है, जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। अब इसको डिटेल से देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, पात्रता क्या है। देखिए, उद्देश्य क्या है इसका, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। क्या करना है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है, किसानों की आय में सुधार करना है, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना है, भंडारण सुविधाओं का विस्तार करना है, ठीक। कितने, टोटल 4 देख लिए उद्देश्य, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय में सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विकास और भंडारण सुविधा का विस्तार। कौन सा योजना है, घोषणा हुआ है ना, घोषणा हुआ है, घोषणा हुआ है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। 4 उद्देश्य भी देख लिए, किसानों के लिए आय सुधारेंगे, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का विकास, भंडारण सुविधा का विस्तार। अब पात्रता देखिए, आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, तो ये इसमें क्या है, भारत का मूल निवासी होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ का होता तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए करके स्पेशली दिया रहता है पात्रता में। दूसरा, आवेदक किसान की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक किसान के पास भूमि संबंधी दस्तावेज होने चाहिए। अब किसान है तो उसके पास भूमि संबंधी दस्तावेज भी होने चाहिए पात्रता के लिए। इस योजना में सभी किसान आवेदन कर सकते हैं, कोई भी किसान हो आवेदन कर सकते हैं, लघु किसान, सीमांत किसान, है ना, कोई भी किसान आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद विशेष में क्या दिया हुआ है, लाभार्थी किसान। यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित करती है। कौन कौन से, मुख्य रूप से किनको, छोटे और सीमांत किसान को लक्षित करती है, जिससे लगभग कितने, 1.7 करोड़ 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। कितने किसानों को, 1.7 करोड़। अब दूसरा, राज्य सरकारों का सहयोग। अब इसमें देखिए, केंद्र का योजना है ये, तो इसमें राज्य की सरकार का भी सहयोग रहेगा। तो योजना को केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से लागू किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस योजना को क्या करेगी, संयुक्त प्रयास से लागू करेगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो भी कार्यशीलता होगी वो सुनिश्चित हो सके। वित्तीय सहायता, किसानों को क्या क्या मिलेगा वित्तीय सहायता में, उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। क्या क्या 4 चीज, किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये जो हम लोग देखे अभी, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना,
घोषणा हुआ था बजट 2025-26 में। उद्देश्य 4 चीज लेके चले हैं। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों के आय को बढ़ाना, सिंचाई सुविधा, भंडारण के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करना। आवेदक क्या होना चाहिए? भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में करेंगे। और किसान की आयु क्या है? 18 वर्ष होनी चाहिए। और आवेदक किसान के पास क्या होना चाहिए? भूमि संबंधी दस्तावेज होना चाहिए। इस योजना में कोई भी किसान कर सकते हैं, लघु, सीमांत, दीर्घ, जो भी। पर लाभार्थी किसान मेन लक्ष्य क्या रखें कि लघु और सीमांत किसान को जरूर देखें। उनको लगभग कितना 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। ठीक है, राज्य सरकार का सहयोग चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है तो राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, दोनों मिलके करे तभी योजना आगे बढ़ेगा। वित्तीय सहायता में कौन कौन सी 4 चीजें देंगे बोले थे? उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण और तकनीकी सहायता। अब देखिए, अभी 6 योजना हो गया, अब 7वां योजना। ये भी घोषणा जो हमारा बजट है छत्तीसगढ़ का 2025-26 का, उसमें घोषणा हुआ है वो वाला। योजना का नाम क्या है? दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। उद्देश्य क्या क्या है? 2029 तक दालों के आयात पर निर्भरता समाप्त करना। देखिए, हमारा देश क्या करता है? दाल को खरीदता है ना, आयात करता है, तो ये दूसरे देश पर निर्भर है। इस निर्भरता को समाप्त करना है। यहाँ पर ही उत्पादन दालों का कैसे किया जाए, इन चीजों पर ध्यान देना है, ताकि हम आने वाले टाइम में हम निर्यात कर सके दालों का। तो दालों का उत्पादन बढ़ाना है, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना है, जलवायु अनुकूल बीजों का विकास और प्रोटीन सामग्री में वृद्धि। दाल में क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है ना, तो उसी को बोल रहा है। अब देखिए, पात्रता क्या है, मुख्य रणनीति क्या क्या अपनाए हैं इसके लिए। तो देखिए, एमएसपी आधारित आधारित खरीदी, एमएसपी के आधार पे खरीदेंगे। और कौन है? एनएफईडी और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीद करेगी। देखिए, एमएसपी चावल के लिए जैसे लगाते हैं 3100 रुपए में जैसे धान खरीदी हुआ है ना, प्रति क्विंटल जो भी दर था उस हिसाब से 3100 रुपए के हिसाब से 917 रुपए हमारे गवर्नमेंट ने दिया है ना। तो हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने दिया एक्स्ट्रा जो था पैसा उसको। तो ये सब चीजें दाल में भी होंगी। दाल का भी समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों को खरीदा जाएगा। कौन कौन सी एजेंसियों के माध्यम से? एनएफईडी और एनसीसीएफ। उसके बाद दूसरा बोल रहा है भंडारण सुविधाओं का विकास। भंडारण सुविधाओं का विकास, उसमें रख रखाव की सुविधाएं को देखा जाएगा, जैसे कटाई के बाद दालों के भंडारण के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। तीसरा, कृषि अनुसंधान और विकास, उच्च उपज देने वाली और सूख प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी किस्मों के विकास में निवेश। देखिए, सूखा प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी है ना, उच्च उपज देने वाली जो भी किस्म होगी उनके विकास में क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा। कृषि अनुसंधान और विकास क्षेत्र पर विशेष, यही लास्ट है। विशेष क्या है इसमें? बजट और समय अवधि दिए हैं इसके लिए ना। तो बजट आवंटन कितना है? करोड़ रुपए में है। और समय अवधि 6 वर्ष, 6 वर्ष का टारगेट लेके चले हैं। ठीक, कब से कब तक? 2025-26 से 2030-31 तक, 2030-31 तक। ठीक, देखिए इसको भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन है। दलहनों का जो आयात होता है उसको आयात ना करके, मतलब खरीदी ना करके, यहीं पे ही इतना अच्छे से उसको उगाने में, उसकी उत्पादकता में ध्यान देंगे। टारगेट लेके चले हैं, है ना, मिनिमम 6 वर्ष का टारगेट लेके चले हैं कि इतना उत्पादक कर देंगे कि आयात पे निर्भर नहीं रहेंगे, हम खुद निर्यात करेंगे, है ना, ये इनका कहना है। और उसके बाद इसमें एमएसपी में खरीदेंगे करके, जैसे कि यहाँ पे देखें हम लोग कौन कौन सी 2 एजेंसियां, एनएफईडी और एनसीसीएफ, है ना, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल खरीदेंगे। जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चावल को खरीदते हैं, वैसे ही दाल को भी खरीदेंगे। भंडारण का सुविधा करेंगे ताकि अच्छे से रख रखाव किया जा सके। और कृषि अनुसंधान और विकास केंद्र में जहां भी रिसर्च चल रहे हैं ना, कृषि अनुसंधान केंद्र में, तो सूखा प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली किस्म पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, निवेश किया जाएगा। आवंटन करोड़ रुपए में है और समय अवधि कितना है? 6 वर्ष, 2025-26 से 2030-31 तक। तो ये 7वां नंबर का योजना था। आज टोटल हम लोग कितनी योजना को रीड किए हैं? 7 योजनाओं को रीड किए हैं। ठीक है, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के बारे में देखे थे कि वर्चुअल रूप से शुभारंभ किए, किस दिन किए? पंचायती राज दिवस के दिन 24 अप्रैल 2025 को। ठीक, और ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन, ये क्या है? बजट में घोषणा हुआ था। कृषि उत्पादकता में बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में पात्रता में महिलाएं, युवा, किसान सभी लोग थे, भूमिहीन परिवार भी था। ठीक, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने का टारगेट है इनका। मोर गांव मोर पानी में क्या करना है? जल संचय करना है। ये भी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। तो ये सब चीजें। और कितने ग्राम पंचायत? 11,693।
ग्राम पंचायतों को जल संरक्षण संचालित किया जाएगा। कपास उत्पादकता मिशन में भी 25-26 क्यों? क्योंकि यह उत्पाद यहाँ पे दिया हुआ है उत्पादन के मामले में विश्व में क्या है दूसरे स्थान पर है। पर वही जब उत्पादकता हो जाती है तब कितना हो जाता है 39वें स्थान पर चला जाता है। जब माल प्रोडक्शन बन के रेडी होने वाला रहता है तो कितना हो जाता है 39वें स्थान पर और उत्पादन में कितना है दूसरे स्थान पर। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को क्या करना है उनको कम करना है। तो इसीलिए ये योजना लेके आए हैं कपास उत्पादकता मिशन। ठीक, रिविजन कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना, इसमें क्या किया जाएगा आप लोगों को फेलोशिप दिया जाएगा, है ना, स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो इसमें क्या है उसके भी रूल कानून है। 50,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी और साथ ही साथ आईआईएम में एमबीए का पाठ्यक्रम 2 साल का दिया जाएगा आपको। ये सारी चीजें हैं। और क्या, जो जो आईसीडब्ल्यूए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, उनको क्या न्यूनतम 50% होगा, उन्हीं को मिलेगा जो 50,000 रुपए स्कॉलरशिप था वो मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत। तो इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर वही धन ध्यान कृषि योजना में क्या है, कृषक जो भी है उत्पादकता में वृद्धि, किसानों के आय में वृद्धि, सिंचाई सुविधा, भंडारण सुविधा, है ना। उसके बाद वही है प्राथमिकता में स्थायी निवासी हो, भारत का स्थायी निवासी हो। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना है, सेंट्रल वाला कृषि योजना है ना, इसीलिए। फिर उसके बाद आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना। भूमि संबंधी दस्तावेज, लाभार्थी, इसमें भी 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। देखिए 1.7 करोड़ कहाँ-कहाँ पे आया है, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना में आया है 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, है ना। और एक जगह और आया है आपका जब सबसे शुरू स्टार्टिंग में, ये कौन से वाले में आया है, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना। ठीक, दो दो जगह 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। एक यहाँ पे है आपका ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम जो घोषणा हुआ है बजट 2025-26 में, और एक प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, कहाँ चला गया कृषि धन धान्य योजना, यहाँ पर भी। ठीक, यहाँ पर भी 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। ठीक, और लास्ट वाला फिर वही दलहन दलहन दाल को क्या है एमएसपी रेट में करेंगे। मतलब आयात करते थे, खरीदते थे, तो खरीदना नहीं है, अब निर्यात पर ज्यादा ध्यान देंगे, उस तरीके से उत्पादन करेंगे। इन सब चीजों को देखा जाएगा। तो टोटल 7 योजनाएं थी जिनका आज हम लोगों ने देखा, साथ में रिवीजन भी कर लिए हम लोग, है ना। और इसमें अटल इंपॉर्टेंट कौन सा है, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र है और आपका मोरगांव मोर पानी है। और जो घोषणा हुई है उनको, उनके डाटा को बस याद रखिए, समझिए, क्योंकि कूट अगर बनाएगा तो उससे क्वेश्चन ले सकता है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और आगे और जो भी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ की, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तार से उसको जानेंगे।